नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। चुनाव चरम पर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी खुलकर हिंदू मुसलमान पर आ चुकी है तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन जनता इस बार बीजेपी के बहकावे में आने के बजाय कांग्रेस के बारे में सोच रही है। बस इसी बात से बीजेपी की परेशानी बढ़ गई और अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है, जबकि बीजेपी बैक फुट पर जाती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है और दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। लेकिन अपनी हार देख बीजेपी से हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता है कि सुनने को तैयार नहीं और इसी वजह से बीजेपी परेशान है। अपने को ज्यादा कट्टर हिंदू दिखाने के चक्कर में 20 करोड़ मुसलमानों से 80 करोड़ हिंदुओं को वो डरा रही है। इसी को लेकर अब एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि जैसे मैंने जातीय जनगणना की बात की, एक्सरे की बात की, सब कहने लगे देश में जाति नहीं है। अगर देश में जाति नहीं है तो आप ओबीसी कैसे हैं? वो कहते हैं देश में 2 ही जाति हैं, अमीर या गरीब। मैं कहता हूं अमीर गरीब को बांट दीजिए तो गरीब के लिस्ट में आपको ओबीसी और एससी एसटी मिलेंगे और अमीर के लिस्ट में एक भी ओबीसी और एससी एसटी नहीं मिलेंगे। क्या कहा है राहुल गांधी ने, आप खुद सुन लीजिए। मतलब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मान लीजिए ये कमरा है, इसमें 1000 लोग बैठे हैं। 1000 लोग में से आप यहां पे 20 लोगों को हेडफोन दे दीजिए और माइक्रोफोन दे दीजिए और वो 20 लोग 24 घंटा चर्चा कर रहे हैं और 990 लोग यहां बैठे हुए हैं। उनकी ना कोई बात सुनता है, ना उनके पास लाउड स्पीकर, ना उनके पास माइक्रोफोन, हेडफोन। वो देखते रह जाते हैं और जब भी कोई 90% की बात करता है तो वो नॉन सीरियस हो जाता है। तो मैंने शुरू किया, मैंने कहा देखता हूं ये जो लोग कह रहे हैं नॉन सीरियस, इनकी कंपनीज में इनके स्टेक होल्डर्स कौन है? इनके जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, मैंने इनके नाम निकालने शुरू किए। 95% का इनमें एक है ही नहीं, एक ओबीसी नहीं है, एक ओबीसी एंकर नहीं है हिंदुस्तान में। एक ओबीसी एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है, एक आदिवासी एंकर नहीं है। सारी की सारी कंपनियों के लिस्ट में 90% से एक मालिक है ही नहीं। तो लाउड स्पीकर आपके हाथ में ही नहीं है और अगर लाउड स्पीकर आपके हाथ में नहीं है तो जो भी आप बोलोगे वो नॉन सीरियस। मैंने अगर इनके हाथ में लाउड स्पीकर दे रखा है तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, कैसे बीजेपी पर वो तीखा हमला बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी मोदी के बयान से फंस गई और अब बगले झांक रही है। वहीं इसके साथ ही साथ देश के बुद्धिजीवी वर्ग भी अब सवाल करने लगा है कि 80% हिंदुओं का भारत के संसाधनों पर कब्जा है। नौकरियों में हिंदुओं का 90% से ज्यादा पर कब्जा है। देश के ज्यादा से ज्यादा राज्यों में हिंदू सीएम है। ऐसे में मुसलमान क्या कर लेंगे? फिर भी हिंदू मुसलमान करने लगे हुए हैं। हम सुनवाते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुसलमान और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है क्या?
आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। जानकारों की माने तो पहले चरण के बाद मोदी हार रहे हैं, ऐसे में बौखलाहट में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखना होगा आगे मोदी जो हिंदुओं को डर दिखा रहे हैं उसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है।